Assalamu alaikum dear students. So where were we? We completed the three methods of evaluation or calculation of goodwill: average profit method, super profit method, and capitalization method. I hope you will have understood those three methods. And today we will be studying accounting treatment of goodwill. ठीक है ना। अब हमने थ्री मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीखे। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन फर्स्ट केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन हम देखेंगे। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने पिछली बार भी आपको एक क्लू दिया था कि जो गेनिंग पार्टनर है उससे हम ये अमाउंट ऑफ गुडविल लेते हैं और अमाउंट ऑफ गुडविल मिलता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर से लेंगे गेनिंग रेशो में और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशोज में। कहीं पर दो पार्टनर्स गेन करते हैं, दोनों से उनके गेनिंग रेशो में गुडविल डेबिट करेंगे, उनसे लेंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो है उनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। अब जिस वक्त ये कंपनसेट करते हैं गेनिंग पार्टनर, जिस वक्त सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को थ्रू पेमेंट ऑफ गुडविल कंपनसेट करते हैं, तो उस वक्त मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं, यानी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट देते हैं। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, वी डू दीज एडजस्टमेंट्स थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, यानी उसके कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ऑफ गुडविल निकाला गेनिंग पार्टनर के और डाला सैक्रिफाइसिंग के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट दिया, यानी उसके कैपिटल गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाला, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये हम एडजस्टमेंट करते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो सबसे पहला देयर आर टू मेथड्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। वी कैन फॉलो टू मेथड्स। ठीक है ना। सबसे पहला जो मेथड है वो ये है, सीधा जो गेनिंग पार्टनर है सीधा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट दे दो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दे दो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये अगर गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ठीक है ना, ये है गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसको यहाँ पर डेबिट देंगे। ठीक है ना। उसको यहाँ पे डेबिट देंगे, उसको लिखेंगे फॉर एग्जांपल एक्स वाई ने जिसने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर डेबिट देंगे उसके नाम से, ब्रैकेट में लिखेंगे उसको गुडविल इससे हमने लिया, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा बाय जिससे इसने लिया है उसका नाम एक्स वाई और जेड, वो यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे गुडविल, यानी उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से गुडविल मिला। तो ये हो गई हम कैपिटल अकाउंट्स जो हैं इन्हीं से एडजस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो यूजुअली मेथड यूज होता है। अब दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड जो है, वो सेकंड मेथड ये है कि हम अगर पहले गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, अगर एक फर्म पहले गुडविल अकाउंट रेज करेगी, सबसे पहले वो गुडविल को इवेलुएट करके गुडविल अकाउंट रेज करेगी। अभी तक गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया है, अब गुडविल अकाउंट रेज करेगी। ठीक है ना। तो उस वक्त क्या होगा, सबसे पहले हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे गुडविल अकाउंट डेबिट तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, गुडविल अकाउंट डेबिट तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले हम गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, ये गुडविल अकाउंट रेज करेंगे सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को अपनी ओल्ड रेशियो के हिसाब से, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो के हिसाब से उनको क्रेडिट मिलेगा।
फिर जो ये गुडविल इनको क्रेडिट मिला, जो हमने गुडविल अकाउंट रेज किया, उसके बाद हम इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। इसके बाद हम इस गुडविल को, जब इस वक्त रिकंस्टिट्यूशन हो गई तो इस वक्त हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के वक्त हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को न्यू रेशियो में डेबिट देंगे, इन न्यू रेशियो। ये मैं टेम्परेरीली ये एंट्री लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। एक मेथड है यूजुअली जो आपको फॉलो करना है, वो है गुडविल अकाउंट को रेज करना है। पहला मेथड ये है, जब हम गुडविल अकाउंट रेज नहीं करेंगे, हमने गुडविल इवेलुएट की, फिर जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट दिया इन गेनिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा मेथड ये है, पहले गुडविल अकाउंट रेज करेगी फर्म, ठीक है ना। रेज करने का मतलब है एक गुडविल अकाउंट खोलेगी तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स को क्रेडिट मिलेगा उस गुडविल अकाउंट से। फिर जिस वक्त रिकंस्टिट्यूशन होगी, उस वक्त जिस वक्त रिकंस्टिट्यूशन होगी उस वक्त क्या होगा, इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा इन न्यू रेशियो। तो जाहिर सी बात है, जब न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा तो जिसने सेक्रीफाइस किया है उसका मतलब है उसका न्यू रेशियो कम है, तो उसके अकाउंट से डेबिट होगा कम, उसके अकाउंट से कम डेबिट होगा। जिसने गेन किया है उसके अकाउंट से डेबिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर जो है उनको अलग अलग डेबिट क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त हमें राइट ऑफ किया न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो के हिसाब से जिसने सेक्रीफाइस किया उसे कम डेबिट होगा, ठीक है ना। यानी उसके कैपिटल अकाउंट से कम डेबिट किया जाएगा न्यू रेशियो के हिसाब से। जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट से ज्यादा डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बच जाता है। अब ये हो गया ये राइट ऑफ करना, ये गुडविल अकाउंट रेज करना। इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब ये है राइट ऑफ करना। अब जो गुडविल है, गुडविल जो है ये एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। अब जो इंटेंजिबल एसेट है, अगर आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में एक पैरा है, पैरा 16, दैट पैरा 16 सेज अस। आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े होंगे, रूल्स रेगुलेशंस और मेथड्स और गाइडलाइंस दी गई होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंट्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए वो जरूरी फॉलो करनी होती हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, उसमें एक पैरा है, पैरा 16। पैरा 16 सेज अस दैट वी कैन रिकॉर्ड एन एसेट ओनली इन द बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में एक एसेट को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिजनेस के बैलेंस शीट में एक एसेट को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हमने उस एसेट के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया हो एक्चुअल में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, इसके लिए हमने 10 लाख एक्सपेंडिचर किए, मशीनरी उसके लिए 2 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर किए। इन चीज़ों के लिए हमने एक्सपेंडिचर किया है, जिन चीज़ों के लिए हमने एक्सपेंडिचर, जिन एसेट्स के लिए हमने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर किया है, कुछ मनी स्पेंड किया है, वही हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। अब जो ये गुडविल है, अगर हम देखेंगे गुडविल नॉर्मली जो बिजनेस है, हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट की आज से 3 साल पहले, आज तक नॉर्मली अगर हम देखेंगे गुडविल के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया होता है। ये इंटेंजिबल होता है, इंटेंजिबल एसेट। इसके लिए देखो, हम अपनी रेपुटेशन के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें एक पार्टनर मैं भी हूँ, मैं अपनी रेपुटेशन के लिए किसी कस्टमर को रेपुटेशन के लिए यहाँ से पैसे नहीं करता हूँ स्पेंड, ठीक है ना। अपनी हार्ड वर्क के लिए मैं पैसे नहीं करता हूँ स्पेंड, ठीक है ना, रेपुटेशन के लिए, कनेक्शंस के लिए। तो आपको समझ में आया होगा। अब जो ये गुडविल है, ये एक ऐसा एसेट है जिसके लिए एक्चुअली हमने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया होता है। तो इसीलिए पैरा 16 के तहत, जो पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, उसके तहत हम ये जो गुडविल अकाउंट है, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें हम ये गुडविल अकाउंट रेज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वी कैन नॉट रेज गुडविल अकाउंट, ठीक है ना, बिकॉज इसके लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया होता है,
ठीक है ना। अब ये गुडविल अकाउंट कब रेज होता है, देखो अब एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ, एक पार्टनरशिप फर्म है। अब अगर इस पार्टनरशिप फर्म जो है इसका जो नेटवर्थ है, नेट एसेट्स है, वो है 50 लाख रुपीज, 50 लाख, ठीक है ना। इसके नेट एसेट्स हैं 50 लाख। इस फर्म को कोई और परचेज कर रहा है, अब इस पार्टनरशिप फर्म को कोई और परचेज कर रहा है, ठीक है ना। वो इसको 70 लाख दे रहा है, वो इसको 70 लाख, जो 20 लाख इसने एक्स्ट्रा इसको दिए, वो उसने इसको दिए किसके, गुडविल के। तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं गुडविल के लिए उसने, जिसने इस फर्म को परचेज किया, उसने गुडविल के लिए कुछ ना कुछ स्पेंड किया, तो वो गुडविल अकाउंट रेज कर सकता है। नॉर्मली जब हम पार्टनरशिप को रिकन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, अब आपको समझ में आया होगा। नॉर्मली जब हम पार्टनरशिप को रिकन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, ये बाइंग और सेलिंग का केस यहाँ पर नहीं है। दिस इज ए सिंपल केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूटिंग ए पार्टनरशिप थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट को रेज करने की जरूरत, गुडविल अकाउंट तभी रेज होगा जब एक पार्टनरशिप को कोई खरीदेगा या हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को सेल करिए, तो उस वक्त जो गुडविल के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है दूसरी फर्म, जो बाई करती है फर्म को परचेज करती है, उस वक्त वो गुडविल अकाउंट रेज कर सकते हैं। तो इस वक्त हम सिंपली रिकन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो यहाँ पर ये मेथड लगाने की जरूरत, यहाँ पर गुडविल अकाउंट रेज करने की जरूरत, और हम कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए सिंपली आप याद रखें, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, इन केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट देते हैं। तो यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। तो उसी क्लास के साथ इंशाल्लाह फर्स्ट केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन एंड होगा। तो अस्सलाम वालेकुम।